लेट्स स्टार्ट ठीक है। चलो, तो गैप मेथड और टाइम मेथड के कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, लिखो क्वेश्चन लिखो। In a class of 10 students, in a class of 10 students, in a class of 10 students, there are 3 girls A, B, C. There are 3 girls A, B, C. In how many different ways can the students be arranged? In how many different ways can the students be arranged in a row? In how many different ways can the students be arranged in a row such that no 2 of 3 girls are together? No 2 of 3 girls are together. No 2 of 3 girls are together. Next part, second part, इसी में all girls are not together. All girls are not together. And last part, all girls are together. ठीक है, बिल्कुल जो क्वेश्चन के साथ ही अटैच्ड है वो है नो टू गर्ल्स आर टुगेदर। देन फर्स्ट पार्ट में मैंने लिखवाया ऑल गर्ल्स आर नॉट टुगेदर, लास्ट पार्ट में लिखा है ऑल गर्ल्स आर टुगेदर। राइट, ट्राई करो जरा, शाबाश। ये तीनों पार्ट वही है जो कल मैंने इंट्रोड्यूस किए थे गैप मेथड एंड टाइम मेथड में, तो ये सही होने चाहिए। नहीं होंगे कोई दिक्कत नहीं, ट्राई करो, कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो। ऑनलाइन ईमानदारी से करना प्लीज। राहुल सीधा कर दे, ऑन कर दे, सीधा कर दे, घुमा दे, घुमा दे, घूम जाएगा, हाँ घूम जाएगा, ऑन कर दे। डन। तो टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं जिसके अंदर से ए बी सी 3 लड़कियां। ठीक है, अब वो क्या बोला, सबसे पहले कोई भी 2 लड़कियां इकट्ठी नहीं होनी चाहिए, नो टू गर्ल्स आर टुगेदर, यानी कि हमें इनको गैप्स के अंदर
जब भी कोई भी दो चीजें इकट्ठी नहीं होनी चाहिए, तो उनको क्या करना है, बाकियों के गैप के अंदर फिट करना है, ताकि गैप के अंदर फिट करने से क्या होगा, उनके बीच में कोई ना कोई एक आधा ऑब्जेक्ट ऐड हो जाएगा, जिससे वो कभी इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। तो हमने क्या किया, इन तीनों को छोड़ के बाकी 7 को अरेंज कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7। So that is 7 factorial number of ways of arranging the rest of the 7 students, right? And the 8 gaps are created in between, right? 8 gaps are created in between. अब इन 8 gaps के अंदर में से कहीं पर भी 3 जगह पे हमें एबीसी को बिठाना है, तो दैट इज 8p3। आई होप क्लियर हुआ? श्योर? ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। यस सर। ये पहला का मतलब क्वेश्चन के साथ ही जो था, नो टू गर्ल्स आर, ठीक है। नेक्स्ट, अब अगले पार्ट में क्या बोल रहा है, ऑल गर्ल्स आर टुगेदर या नॉट टुगेदर, यही पार्ट है, ऑल गर्ल्स आर टुगेदर, एंड एक पार्ट है ऑल गर्ल्स आर नॉट टुगेदर। अब ऑल गर्ल्स आर टुगेदर का मतलब क्या है कि ये तीनों के तीनों हमेशा इकट्ठे होने चाहिए, राइट? तो बाकी जो 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इनको तो एक एक ही काउंट करना है, बट इन तीनों को हमें एक यूनिट एज ए काउंट करना है। ये समझ में आया? ताकि ये तीनों कभी भी अलग अलग ना हो पाए, एज ए सिंगल यूनिट एक्ट करें। तो हमारे पास टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इन 8 को आपस में अरेंज करने का तरीका 8 फैक्टोरियल, दैट इज इंटरपरमुटेशन। एंड देन इन तीनों को तो आपस में इंटरचेंज पोजीशनिंग इंटरचेंज कर ही सकते हैं, राइट? तो उनका आ जाएगा 3 फैक्टोरियल। तो ये आ गया हमारा इंट्रा परमुटेशन। तो टोटल चला गया हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 8 फैक्टोरियल, एंड इन तीनों का आपस में अरेंजमेंट 3 फैक्टोरियल। तो इससे क्या होगा, तीनों की तीनों लड़कियां हमेशा इकट्ठी अरेंज होंगी। क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर है यहां तक? यस सर। यस सर। राइट। नेक्स्ट, ऑल गर्ल्स आर नॉट टुगेदर, मतलब कुछ इकट्ठी हो सकती है, 2 इकट्ठी हो सकती हैं, तीनों की तीनों इकट्ठी नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, टोटल में से टाई मेथड माइनस कर देंगे, टोटल में से वो माइनस कर देंगे जिसके अंदर सारे के सारे क्या है, इकट्ठे। टोटल कितने केसेस हैं हमारे, 10 फैक्टोरियल, राइट? 10 बच्चे हैं, 10 को आपस में अरेंज करने का तरीका 10 फैक्टोरियल माइनस ये वाला ऑल आर टुगेदर, दैट इज 8 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। अब इसको इजीली कैलकुलेट करने का तरीका, हमने क्या किया, इधर से 8 फैक्टोरियल बाहर निकाल लिया, मतलब बचेगा 10 बाहर निकाला, फिर 9 बाहर निकाला, बचा 8 फैक्टोरियल। तो 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6, 8 फैक्टोरियल कॉमन, 90 माइनस 6 दैट इज 84। अब 8 फैक्टोरियल की वैल्यू निकाल के 84 से मल्टीप्लाई, जो भी आ रहा है। क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। यस यस। यस सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the number of ways in which 5 boys and 5 girls be seated in a row. Find the number of ways in which 5 girls and 5 boys be seated in a row. Find the number of ways in which 5 boys and 5 girls be seated in a row, so that first part, no 2 girls sit together. No 2 girls sit together. Second, all boys are together and all girls are together. All boys are together and all girls are together. Third part, all girls are never together. All girls are never together. Fourth part, boys and girls sit alternate. Boys and girls sit alternate. करो, ध्यान से करना। कर लिया ट्राई? ठीक है, देखो so what we have is 5 boys and 5 girls. First part क्या है, no 2 girls are sit together. तो हमें क्या करना है, गर्ल्स को बॉयज के गैप्स के अंदर फिल करना है, बिठाना है, ठीक है।
तो हमने 5 बॉयज को अरेंज करने का तरीका 5 फैक्टोरियल, 1 2 3 4 5, तो 6 गैप आ गए। अब 6 गैप्स के अंदर से 5 गर्ल्स को बिठाना, तो दैट इज 6p5 एंड वी आर डन, दैट्स इट। राइट, ऑनलाइन क्लियर है यहां तक? Yes, sir. Yes, sir. राइट, Yes, गुड। sir. सेकंड क्वेश्चन बोलो। एक, ऑल बॉयज आर टुगेदर, ऑल गर्ल्स आर टुगेदर। अगर दो नहीं बैठ सकती तो तीन कैसे बैठेंगी? सोचो, दो बैठेंगी तो तीसरी आगे साथ में बैठ सकती है ना। अगर दो ही साथ में नहीं बैठ रही तो तीन बैठ ही नहीं सकती। व्हाट इज थर्ड? तो ऑल के अंदर क्या है कि सारी इकट्ठी नहीं हो सकती, कुछ हो सकती है। लेकिन नो टू गर्ल्स आर टुगेदर का मतलब कोई भी दो ही नहीं बैठ सकती, तो दो बैठेंगी तो तीन बैठेंगी ना यार। लेकिन थर्ड में तीन बैठ सकती हैं, सारी नहीं इकट्ठी बैठ सकती। ठीक है, कंफर्टेबल? राइट। सेकंड में क्या था? ऑल गर्ल्स आर टुगेदर एंड ऑल बॉयज आर टुगेदर। तो व्हाट विल डू इज, हम इन 5 बॉयज को एक यूनिट मानेंगे, 5 गर्ल्स को एक यूनिट मानेंगे, तो इन दोनों को आपस में अरेंज करने का तरीका 2 फैक्टोरियल। लेकिन इन पांचों को आपस में अरेंज करने का तरीका 5 फैक्टोरियल, और इनको 5 फैक्टोरियल। तो टोटल आंसर इज 5 फैक्टोरियल का स्क्वायर इनटू 2 फैक्टोरियल। क्लियर है? ऑनलाइन क्लियर है यहां तक? Yes, sir. Yes, sir. राइट। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, ऑल आर नॉट टुगेदर। तो टोटल माइनस ऑल आर टुगेदर। राइट, तो टोटल कितना आ रहा है? 10 फैक्टोरियल। 10 को आपस में अरेंज करने का तरीका। एंड ऑल गर्ल्स आर टुगेदर का कितना आया था हमारा? नहीं, ऑल गर्ल्स टुगेदर तो अभी निकाला ही नहीं है। और ऑल गर्ल्स टुगेदर का इसको एक यूनिट मान के जाना, एक और ये 5, टोटल 6 यूनिट, तो 6 फैक्टोरियल। एंड गर्ल्स को आपस में अरेंज करने का तरीका 5 फैक्टोरियल माइनस, तो ये आ गया ऑल गर्ल्स आर नॉट टुगेदर। क्लियर हुआ? राइट, सोच लो, कोई डाउट है तो बोलो। टोटल में से सारे के सारे लड़कियां इकट्ठी होनी चाहिए, वो वाला केस माइनस करना। तो टोटल इज 10 फैक्टोरियल। लड़कियों को इकट्ठा किया एक यूनिट, तो बॉय 1 बॉय 2 बॉय 3 बॉय 4 बॉय 5, तो 5 और एक ये, इसको एक यूनिट मान के जाएंगे। टोटल 6 केसेस, तो 6 फैक्टोरियल। एंड इन पांचों को लेकिन आपस में अरेंज करने का तरीका 5 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, दैट इज आंसर। ठीक है, कंफर्टेबल? राइट, लास्ट पार्ट, बॉयज एंड गर्ल्स सिट ऑल्टरनेट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से देखो। इसका मतलब ये है कि बॉय 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 बॉय, अब गर्ल या तो इधर बैठेंगी या तो गर्ल इधर भी बैठ सकती हैं। ये समझ आया? दो केसेस है, पहले बॉयज को बिठा दो तो गर्ल्स के लिए दो केसेस, या तो पहले गर्ल्स को बिठा दो बॉयज के लिए दो केसेस। बोले जिसको पहले बिठा दिया दूसरे वाले के लिए दो केसेस आएंगे। क्यों? क्योंकि यार ये जो ऑल्टरनेट बैठेंगे, ये या तो गर्ल से स्टार्ट हो सकती है सीरीज, या तो बॉयज से, तो दो केसेस आएंगे। अब 5 जगह पे 5 बॉयज को बिठाने का तरीका 5 फैक्टोरियल, और 5 जगह पे 5 गर्ल्स को बिठाने का तरीका, क्योंकि स्पेसिस ऑलरेडी फिक्स्ड है ऑल्टरनेट, तो उनको नहीं चूज करना है अपने को अभी, तो 5 फैक्टोरियल। लेकिन इसके दो केसेस हैं क्योंकि, तो इंटू 2, तो 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 2 ऑल्टरनेट बैठने का तरीका। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes. Yes, sir. ठीक है, हेडिंग दो, परमुटेशन of objects not all distinct. Permutation of objects not all distinct. Permutation of objects not all distinct. हाँ जी, यस, बेसिकली इसमें अब कैरेक्टर्स रिपीट करेंगे। मतलब नॉट ऑल डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है, कुछ सेम है कैरेक्टर, उनको अरेंज करना है। जैसे नितिन है, NITIN, तो 2 आई आगे 2 N आगे। अब इन पांचों को अरेंज करना है तो कितने वर्ड्स बन सकते हैं, तो ये चीज आ गई। राइट, करें, शुरू करें। अच्छा, अब ध्यान से समझना है इस चीज को। ऑलरेडी स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दे दी थी मैंने, बट स्टिल दोबारा देखो। ठीक है, जो 2 फैक्टोरियल वाला केस था वो इसी के अंदर काउंट हो जाएगा। ठीक है, इट वाज नॉट द इंट्रोडक्शन, बट वो डिफरेंट केस ही था। ये वाली चीज ध्यान से समझना। मैं अभी क्या करूंगा, ठीक है, पहले 4 लेटर्स लेके जा रहा हूं डिस्टिंक्ट, एंड उन 4 लेटर को यूज करके
जितने भी केसेस बनेंगे अरेंज करके उन सबको मैं लिस्ट डाउन कर रहा हूं, ठीक है। तो लेट्स से वी हैव ए बी सी एंड डी, ठीक है। अब इन ए बी सी डी चारों को रीअरेंज करके पहली बात तो कितने टोटल अरेंजमेंट्स बनेंगे, 4 फैक्टोरियल, दैट इज 24, हाँ या ना। अब उनमें से 4 फैक्टोरियल जो 24 केसेस हैं, कुछ ए से स्टार्ट होंगे, कुछ बी से, कुछ सी से, कुछ डी से, और वो एक्चुअली इक्वल नंबर होंगे। तो 6 6 6 6 वाई, ये डेप्थ में रीजन चाहिए अभी हमें, ठीक है। तो मैं पूरा का पूरा लिस्ट डाउन कर रहा हूं, ध्यान से देखो। 1 2 3 4, ए इधर फिक्स कर दिया, राइट। तो ए अगर इधर फिक्स हो गया तो बाकी 3 जो लेटर्स हैं, जितने वे से बाकी 3 जगह पे अरेंज हो सकते हैं, उतने हमारे ए से स्टार्ट होने वाले लेटर्स बन जाए, वर्ड्स बन जाएंगे। तो बाकी 3 जगह पे कितने तरीकों से अरेंज हो सकते हैं, 3 फैक्टोरियल। सो दैट इज व्हाई ए को फर्स्ट पोजीशन पे रख के टोटल कितने लेटर्स बने, कितने वर्ड्स बनेंगे, 3 फैक्टोरियल, दैट इज 6। ऐसे बी को इधर रख दिया तब भी 3 फैक्टोरियल, बाकी तीनों को अरेंज कर दो। सी को रख के तब भी 3 फैक्टोरियल, डी को रख के तब भी 3 फैक्टोरियल, दैट इज 6। तो ए से स्टार्ट होने वाले 6 केसेस, बी से स्टार्ट होने वाले 6 केसेस, सी से स्टार्ट होने वाले 6 केसेस, डी से स्टार्ट होने वाले 6, तो टोटल 24 केसेस बन जाएगा। अब मैं वो 24 के 24 सारे के सारे लिस्ट डाउन करो, ध्यान से देखना। तो बनाने का तरीका, क्योंकि अगला जो कंसेप्ट है हमारा, इसका लास्ट कंसेप्ट जो है वो डिक्शनरी वाला है, और डिक्शनरी के अंदर यही चीज चाहिए होती है जो मैं अभी कर रहा हूं। तो ध्यान से देखना प्लीज इस चीज को, कि ए को यहां पे रख के जो आगे बनेंगे वो कैसे बनेंगे, ठीक है। तो अब मेरे पास बीसीडी है, तो मैंने क्या किया, बी को इधर रखा एंड फिर सीडी को इधर अरेंज कर दिया, सीडी एंड डीसी। तो ये बन गया ए एंड बी को इधर फिक्स करके, ये समझे, ए एंड बी को इधर फिक्स कर दिया तो 2 फैक्टोरियल केसेस आ गए ना, 2 को अरेंज करना तो 2 फैक्टोरियल 2 केसेस आ गए। अब बी को इधर रख के खत्म हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इधर सी को रखूंगा, तो सी को रख के ए इधर सी इधर, अब बचा बी एंड डी, तो बी एंड डी को इधर अरेंज करके बी डी बनेगा एंड डी बी बनेगा, सी इधर ए इधर एज इट इज। अब सी को रख के भी खत्म हो गया, अब ए इधर रखा, अब क्या रखूंगा इधर डी, डी रखा तो क्या बचा मेरे पास सी डी, तो इधर सी डी आ जाएगा, फिर डी सी आ जाए, नहीं नहीं सी बी, सी बी आ जाएगा, बी सी आ जाएगा एंड ये एडी आ जाएगा। तो ये ए को स्टार्ट करके बीसीडी को 3 जगह पे अरेंज करके 6 केसेस बन गए। ये क्लियर हुआ, ऑनलाइन क्लियर है यहां तक, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. राइट। ओके, देखो नेक्स्ट, अब बी को रखा, ठीक है। तो एसीडी आया, एसीडी को अरेंज करना है 3 फैक्टोरियल केसेस, राइट। तो पहले मैंने ए को इधर फिक्स किया तो सीडी, ए को इधर फिक्स किया डीसी, ये बी एज इट इज। फिर बी, ए को रख के खत्म, सी को रखा, एडी बचा तो एडी डी ए, ये बी सी एज इट इज। फिर बी को इधर रखा, राइट, ए और सी दोनों गए, फिर रखा डी, फिर बचा ए सी, तो ए सी सी ए, ये बी डी एज इट इज। तो ये 6 केसेस आ गए। नाउ नेक्स्ट, फिर रखा सी को, ठीक है, ए बी डी, ए डी बी सी, ठीक है। फिर सी को रखा, फिर बी इधर आया, आ गया ए डी डी ए बी सी, ठीक है। नाउ सी इधर रखा, ए एंड बी को रख दिया, फिर रखा डी को, फिर बचा ए बी, तो बी ए सी डी, तो ये 6 केसेस आ गए। नेक्स्ट ए बी सी हो गया, फिर रखा डी, डी को रखा ए बी सी, ए सी बी, ठीक है। डी को रखा, ए को रखे हो गए, बी को रखा सी डी, सॉरी सी ए एंड ए सी, बी डी, डी ए एंड बी को रखे हो गया, फिर रखा सी, आ गया ए बी एंड बी ए। तो ये 6 केसेस बन गए। आई होप क्लियर हुआ। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं जहां जहां पे बी आ रहा है वहां पे ए रख रहा हूं, मतलब नाउ मैं इस पूरी सिचुएशन को ए सी डी में कन्वर्ट कर रहा हूं, ये समझे। तो अब मेरे को फिर दिखाई देना चाहिए कि जब मैं बी की जगह ए रखूंगा तो कौन से केसेस है जो सेम बन जाएंगे, वो सेम काउंट होंगे, राइट। ऑब्वियसली जो केसेस सेम बन जाएंगे उनको सेम काउंट करना है। तो ध्यान से देखो जरा, ये बी की जगह, ये बी की जगह आ गया ए, हाँ या ना।
ये क्लियर हुआ? अब इसका मतलब ध्यान से देखो, तो ये दोनों केसेस क्या चले गए, ए सी डी, ए डी सी, हाँ या ना? क्या दोनों सेम है? बिल्कुल भी नहीं, राइट? अब देखो जरा, ए सी डी, ए सी डी, और ये दोनों केसेस को मैं क्या काउंट करूंगा? सिंगल, हाँ या ना? राइट? इनफैक्ट ध्यान से देखो, रेंडमली कोई भी उठाओ, ये उठाओ, क्या आ गया? ए सी डी ए, राइट? तो देखो ए सी डी ए, तो इन दोनों को सेम काउंट करूंगा, ठीक है? रैंडमली इधर से उठाओ, डी ए सी ए, ठीक है? डी ए सी ए, ये देखो डी ए सी ए इसी के ऊपर प्रेजेंट था, इन दोनों को सेम काउंट करूंगा। अब यार ये क्या हुआ? बेसिकली हो क्या रहा है, एवरी 2 फैक्टोरियल केसेस विल बी कंसिडर्ड एज 1 केस। व्हाई? अब ऐसा क्यों हुआ? राइट? एक्चुअली में क्या हो रहा है, जितने वे से मैंने किया क्या, ए बी सी डी के अंदर बी की जगह ए कर दिया, हाँ या ना? दैट्स इट, बाकी और कोई चेंज नहीं किया। इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ कि जितने तरीकों से बी की जगह ए आ रहा था, बी एंड ए आपस में पोजीशन इंटरचेंज कर रहे हैं, राइट? देखो इट्स लाइक ए बी सी डी एंड बी ए सी डी, इन दोनों में फर्क किस चीज का है? ए एंड बी की पोजीशन का। लेकिन अगर ए एंड बी मेरे लिए सेम है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो जितने तरीकों से ए एंड बी आपस में पोजीशन इंटरचेंज कर रहे थे, उतने नंबर ऑफ केसेस को मैं सिंगल केस काउंट करूंगा, उतने ग्रुप को, राइट, 2 फैक्टोरियल के ग्रुप को मैं सिंगल केस काउंट करूंगा, हाँ या ना? क्योंकि उनका आपस में अब जो रोटेशन है, परमुटेशन है, अरेंजमेंट है, उससे फर्क नहीं पड़ता, हाँ या ना? तो एवरी 2 फैक्टोरियल केसेस विल बी कंसीडर्ड एज सिंगल केस। तो मैं माइनस नहीं करूंगा, बच्चे को जनरली लगता है 2 फैक्टोरियल केसेस सेम है तो माइनस कर दो, नहीं, एवरी 2 फैक्टोरियल केसेस को मैं 1 काउंट करूंगा, एवरी 2 फैक्टोरियल केसेस के ग्रुप को मैं 1 काउंट करूंगा। तो 2 के ग्रुप को 1, 2 के ग्रुप को 1, 2 के ग्रुप को 1, तो इन दैट केस डिवाइड करते हैं, माइनस नहीं करते। तो टोटल केसेस कितने थे? 4 फैक्टोरियल, अगर मैं डिफरेंट काउंट करूं। अब अगर मैंने ए और बी को आपस में इंटरचेंज किया, तो एवरी 2 फैक्टोरियल केसेस विल बी कंसीडर्ड एज 1, तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, तो ए सी डी की परमुटेशन हो जाएंगी 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। समझ आया? श्योर? पक्का? ऑनलाइन क्लियर हुआ ये चीज? राइट? Yes, तो sir. कंसेप्ट ये है, जैसे ए बी बी सी, इसको हमें परमुटेट करना है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? तो जो चीज जितनी बार आ रही है, अब इसको ऐसा मान के दो, A1 A2 A3 B1 B2, तो इनको आपस में अरेंज करने के तरीके कितने आ जाएंगे? 6 फैक्टोरियल। लेकिन ये 3 ए जो हैं क्योंकि सेम है, तो ये 3 ए जितने तरीकों से आपस में पोजीशन इंटरचेंज करेंगे, उतने फैक्टोरियल केसेस को मैं सिंगल केस काउंट करूंगा, तो डिवाइडेड बाय आ जाएगा 3 फैक्टोरियल। एंड जितने तरीकों से ये बी एंड बी आपस में पोजीशन इंटरचेंज करेंगे, उतने केसेस को भी मैं 1 केस काउंट करूंगा, तो इनके लिए भी 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो जो चीज जितनी बार विल कंसीडर एवरीथिंग एज अलग अलग, उनको उतने फैक्टोरियल से न्यूमरेटर में आ गया, इतने टोटल परमुटेशन आ गए। लेकिन जो चीज जितनी बार रिपीट करिए, उतने फैक्टोरियल से अपने को डिवाइड कर देना, ये मेथड। आई होप क्लियर हो। क्यों? रीजन, क्योंकि उनका आपस में परमुटेशन जो है फर्क ही नहीं डालेगा। अगेन डिवाइड, क्योंकि उतने के ग्रुप को एक कंसीडर करना। स्टार्टिंग वाला केस याद कर, ए एंड बी का जो तू बोल रहा था, तो 2 के ग्रुप को एक काउंट करना था, मैंने -2 नहीं करूंगा ना। -2 करने से का मतलब क्या है कि वो 2 केसेस हटाने नहीं है केसेस, ग्रुप को एक काउंट करना है। तो कितने के ग्रुप को एक एक काउंट करना है? तो 24 में से 2 के ग्रुपिंग की, उनको एक एक काउंट करना है, तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। डिवाइड क्या करता है? ग्रुपिंग करता है। याद कर, डिवीजन क्या करता है? ग्रुपिंग करता है। अगर मैं 9 डिवाइडेड बाय 3 कर रहा हूं, तो 3 के कितने ग्रुप बन सकते हैं? तो ग्रुपिंग करनी है अपने को इधर, इसलिए डिवाइड करना है। आई होप क्लियर हुआ। राइट? नाउ लिखो इसके आगे, लिखो let p objects are of one kind, let p objects are of one kind and q objects are of another kind, and q objects are of another kind, and q objects are of another kind.
and q objects are of another kind, then the total number of ways of permutating total p plus q objects are p plus q का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल। ये समझे? टोटल तो p प्लस q हो गया ना, राइट? तो टोटल को अरेंज करने का तरीका p प्लस q फैक्टोरियल, और p सेम टाइप के हैं, वन टाइप के, तो p फैक्टोरियल से डिवाइड होगा, q अलग टाइप के थे, q फैक्टोरियल से डिवाइड होगा। तो ये हमारा फॉर्मूला चला गया, राइट? एग्जांपल ये देखो, ट्रिपल ए डबल बी सी, इनको अरेंज करने का तरीका 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, साथ में लिख लेना 3 फैक्टोरियल इज ड्यू टू द 3 ट्रिपल ए एंड 2 फैक्टोरियल इज ड्यू टू द डबल बी। ऑनलाइन क्लियर है यहां तक? Yes, sir. Yes, sir. भाई सैमुअल क्लियर हुआ? 6 चीजें, 6 फैक्टोरियल, 3 चीजें, 3 फैक्टोरियल, 2 चीजें, 2 फैक्टोरियल। जो चीज जितनी बार रिपीट करे उतने फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, हाँ जी चलें। अब इसी चीज को समझाने के लिए एग्जांपल, ठीक है? अच्छा, इसके अंदर गैप मेथड, टाइम मेथड वो एज इट इज काम करेंगे, याद रखना, ठीक है ना? ये एक नया कंसेप्ट है, तो गैप मेथड, टाइम मेथड एज इट इज काम करेंगे। एग्जांपल लिखो जरा, ठीक है, इसको समझाने के लिए। हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड using the letters of the word, how many different words can be formed using the letters of the word Mississippi, MISSI Mississippi, MISSI in how many of these first part, no two eyes are together, no two eyes are together. Second part, all four eyes are not together, all four eyes are not together, no two eyes are together, all four eyes are not together। समझे? राइट? एक बार क्वेश्चन रीड कर लो, करो करो करो। ठीक कर लिया? ध्यान से देखो, सबसे पहले इसके अंदर क्या करेंगे? जयंत इधर छोड़ दो, देखो फोकस इधर प्लीज, पवनीत फोकस इधर, ठीक है? प्लीज ऑनलाइन इधर प्लीज। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो चीज जितनी बार आ रही है उतनी बार उसको काउंट कर लेंगे। तो एम एक बार, आई 4 बार, ठीक है, एस 4 बार एंड पी 2 बार, डन। तो टोटल कितने बन गए? 11। तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग, सबसे पहले दैट इज 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल आई का, 4 फैक्टोरियल एस का, 2 फैक्टोरियल पी का। तो ये आ गया टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग। सबसे पहले तो ये आ गया, राइट? अब फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है? ऑल फोर आई, नो टू आईज आर टुगेदर, नो टू आईज आर टुगेदर। तो कोई भी दो आई इकट्ठे नहीं होने चाहिए, मतलब आई को गैप में फिल करना है, कोई भी दो आई इकट्ठे नहीं होने चाहिए। तो करेंगे वही चीज जो पहले की थी, पहले वाले मेथड एज इट इज काम करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, आई को छोड़ दो, बाकी चारों जो भी चीजें हैं दैट इज 7 ऑब्जेक्ट्स, इनको अरेंज करो। तो मेरे को क्या करना है, एम 4 टाइम एस एंड डबल पी, इन सातों को अरेंज करना है, और इनके गैप्स के अंदर हम क्या करेंगे, 4 आई को परमुटेट करेंगे। अब ध्यान से देखना, थोड़ा सा है टेढ़ा। अब इनको अरेंज करने का नंबर ऑफ ए 7 फैक्टोरियल, 7 ऑब्जेक्ट है, डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल
2 फैक्टोरियल। ये आ गया इन सातों को अरेंज करने का तरीका। जो चीज रिपीट हो रही है उतनी बार तो डिवाइडेड बाय उतना फैक्टोरियल तो होगा ही होगा। तो ये आ गया सिंगल एम 4s एंड 2p को अरेंज करने का तरीका। हाँ है ना? तो कितने गैप क्रिएट हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ है ना? अब इन 8 गैप पे 4i को हमें क्या करना है? परमुटेट। तो देखो इनटू 8p4, 8 में से 4 जगह सेलेक्ट की और 4i को परमुटेट कर दिया। लेकिन क्योंकि चारों i सेम है, राइट, तो डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल भी आएगा। ये हमने क्या किया? 8p4 वी कंसीडर दैट कि हमने 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को परमुटेट किया, लेकिन एक्चुअली में चारों के चारों ऑब्जेक्ट्स क्या थे? सेम। तो उनका आपस में परमुटेशन भी तो होगा डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि उनका आपस में परमुटेशन एक्चुअली में। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, 4i है, 4i को नंबर ऑफ वेज ऑफ परमुटेटिंग 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जितनी चीजें सेम है उतने फैक्टोरियल से। तो इनफैक्ट क्या आ गया? 1। 4 आई है, बस वही लिखने का तरीका है, इसके अलावा और कोई तरीका ही नहीं है, राइट। तो यहाँ पे ये जो चीज आई, यहाँ पे बच्चों को जनरली कंफ्यूजन होती है डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल किया। भैया 4 फैक्टोरियल जो केसेस आए, हम सॉरी अपना 8p4 आया, 8 में से 4 जगह सेलेक्ट करके जो 4 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज किया, उनकी एक्चुअली में आपस में अरेंजमेंट पॉसिबल ही नहीं है। तो डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल उसकी अरेंजमेंट को हटाता है, क्योंकि अरेंजमेंट है ही नहीं, क्योंकि चारों आई क्या है? सेम। तो ये आया हमारा फर्स्ट का पार्ट का आंसर। क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। Yes. Yes, Yes, sir. sir. राइट। सेकंड पार्ट क्या है? ऑल 4 आईज आर। तो पहले हम क्या करेंगे? चारों आई को इकट्ठा कर लेंगे, टोटल में से माइनस कर देंगे, राइट। तो पहले चारों आई को इकट्ठा करना है, तो चारों आई को टाइप मेथड, चारों आई को इकट्ठा मान के जाओ। तो आई 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 एक यूनिट, एम एस 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 पी पी, तो ये 7 और एक ये 8। तो 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये आया। इसको एक यूनिट मानते हुए इन सारे 8 के 8 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने का तरीका। हाँ या ना? ऑनलाइन क्लियर है? Yes. Yes, sir. राइट। अच्छा, अब चारों के चारों आई इकट्ठे हुए, लेकिन चारों आई आपस में अरेंज हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। तो अगर नहीं हो सकते फिर भी हम क्या करेंगे? इनटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, मतलब 4 आई को आपस में अरेंज करने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि चारों सेम है तो डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल भी होगा। इन ए वे मल्टीप्लाई बाय 1। तो टोटल बन गया मेरा ये चीज। हाँ या ना? तो ये आ गया अगर चारों के चारों आई इकट्ठे। तो टोटल केसेस जो ऑलरेडी निकाल रखे हैं, इसमें से ये वाला केस माइनस कर दो, तो ऑल केसेस माइनस ऑल 4 आइज आर टुगेदर, मतलब ऑल 4 आइज आर नॉट टुगेदर। तो ये आंसर आ गया। ऑनलाइन क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। Yes. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ये नोट करो, नोट करो, Sir. लिखो लिखो लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो, फिर खत्म करते हैं। How many different words can be formed? How many different words can be formed using all the letters of the word Allahabad? A double L A H A B A D. Using all the letters of the word Allahabad, A double L A H A B A D. In how many how many different words can be formed using all the letters of the word Allahabad? First part. In how many of them vowel occupy even places? In how many of them vowels occupy even places? Second part. In how many of them both L do not come together? Both L do not come together. करो, देखो क्या बोल रहा है, ठीक है। हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इलाहाबाद, ठीक है। देखो, ए 4 बार, एल 2 बार, एच 1 बार, बी 1 बार एंड डी 1 बार, ठीक है। ये आ रहा है।
तो टोटल केसेस कितने बनेंगे? पहली बात तो 6 7 8 9 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। ये क्लियर है? ऑनलाइन यहां तक क्लियर है? Yes. राइट। फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है? इन हाउ मेनी ऑफ देम वोवेल्स ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस। पहली बात तो टोटल 9 प्लेसेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इवन प्लेसेस आ गए हमारे पास 4। अब वोवेल्स कौन कौन से हैं हमारे पास? सिर्फ 4 ए। तो इन चारों ए को इन चारों जगह पर ही अरेंज करना है। तो 4 ए को 4 जगह पे अरेंज करने का तरीका 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, क्योंकि 4 ए विल कंसीडर डिफरेंट। चारों ए को 4 जगह पे अरेंज करने का तरीका 4 फैक्टोरियल, क्योंकि जितने सेम है उतने फैक्टोरियल से डिवाइड भी होगा, तो डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल भी आ गया इनटू। अब बाकी जो चीजें हैं 5, इन पांचों को बाकी 5 जगह पे अरेंज करने का तरीका 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Sir. श्योर? Yes, sir. Yes, sir. तो ये आ जाएगा हमारा 5 फैक्टोरियल 120 डिवाइडेड बाय 2, तो दैट इज 60। तो फाइनल आंसर इज 60। ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहे हैं? हाउ मेनी ऑफ देम बोथ एल डू नॉट कम टुगेदर। यार 2 ही एल है, या तो दोनों एल इकट्ठे होंगे या तो दोनों एल इकट्ठे नहीं होंगे। अब अगर दोनों एल इकट्ठे नहीं चाहिए, या तो गैप मेथड यूज कर लो, क्योंकि 2 ही एल है, गैप मेथड अलग अलग हो जाएंगे। और टोटल में से वो वाले केसेस माइनस कर दो जिसके अंदर दोनों एल क्या आ रहे हैं? इकट्ठे, क्योंकि ये दोनों एल या तो इकट्ठे या तो दोनों एल इकट्ठे नहीं, दोनों चलेगा। टोटल केसेस ऑलरेडी निकाल रखे हमने। अब दोनों एल इकट्ठे ले लो, दोनों एल इकट्ठे करके इसको 1 यूनिट मान के जाना है, राइट। तो टोटल कितने बने मेरे? 4 5 6 7 8 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। तो ये वो केसेस आ गया जिसके अंदर दोनों एल इकट्ठे हैं। अब तुम सोचोगे दोनों एल को आपस में भी तो इंटरचेंज कर सकते हैं, तो कर लो 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, क्योंकि दोनों एल को आपस में इंटरचेंज करने का 2 फैक्टोरियल, लेकिन क्योंकि दोनों सेम थे तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल भी हो जाएगा। तो ये वो केसेस आ गए जिसके अंदर दोनों एल क्या है? इकट्ठे। तो टोटल माइनस ये वाले केसेस करोगे तो आ जाएगा दोनों एल इकट्ठे ना। तो दिस माइनस दिस एंड वी आर डन। क्लियर हुआ? गैप मेथड देख लो। गैप मेथड में क्या करेंगे? इसको छोड़ दो, बाकी बचे 4 5 6 7 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। तो ये आ गया बाकी सातों को अरेंज करने का तरीका। अब 7 चीजों के अंदर कितने गैप क्रिएट होंगे? +1 8। अब 8 गैप्स के अंदर हमें कोई भी 2 जगह पे 2 एल को फिट करना है, तो दैट इज 8p2। लेकिन क्योंकि दोनों एल सेम है तो उनका आपस में परम्यूटेशन नहीं होगा, तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। डन। तो दिस माइनस दिस करो या ये निकालो, यू विल ऑब्वियसली गेट द सेम आंसर, एंड द आंसर इज 5880। ऑनलाइन क्लियर है ये दोनों मेथड? Yes, Yes, sir. sir. राइट। चलो